गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑल स्टूडेंट। तो आज कल हम लोग पढ़े थे ऑप्टिक्स के बारे में। आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? दर्पण के बारे में, जिसे हम मिरर कहते हैं। आज 9 फरवरी है। आज से ऑप्टिक्स कल जो पढ़ा देते, आवाज आ रहा है सबको सही से? ठीक ठीक, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए, आज हम लोग दर्पण के बारे में बात करेंगे। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर। दर्पण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। अगर आपको कोई पूछ लिया जाएगा कि दर्पण का डिफिनेशन दीजिए, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या चीज है, तो हम लोग देखते हैं दर्पण। दर्पण मतलब क्या होता है? मिरर। इसका अगर हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, डिफिनेशन क्या है? वह चिकनी तथा पॉलिश सतह, वह चिकनी तथा पॉलिश सतह जिसमें प्रकाश का परावर्तन संभव हो, और दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण फिर से एक बार हम समझा देते हैं। देखिए, दर्पण दो प्रकार का होता है, आगे पढ़ाया जाएगा। पहले देखिए, दर्पण। दर्पण मतलब क्या हो गया? इंग्लिश में ही हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। वह चिकनी तथा पॉलिश सतह, वह चिकनी तथा पॉलिश सतह जिसमें प्रकाश का परावर्तन संभव हो, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब इसे आगे और हम बढ़ते हैं। अब पूछ देगा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? समतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। पहला क्या होता है? समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। अब देखिए, समतल दर्पण का जो डिफिनेशन होता है वह होता है वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। क्या बोला गया है? समतल दर्पण का डिफिनेशन, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल दे देते, जैसे कि ये दर्पण हो गया। दर्पण हो गया, इधर हम पॉलिश दे दिए, ठीक। ये परावर्तक पृष्ठ, इधर से हम देखने वाला, पॉलिश देखने वाला। तो इस साइड में पॉलिश देखो, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिश। पॉलिश सतह, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिश सतह। और ये क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ। अब उसी प्रकार हम गोलीय दर्पण में देखेंगे। गोलीय दर्पण का डिफिनेशन है वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो। क्या बोला गया? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है, तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। हम लोग यहाँ क्या पढ़े? दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक समतल दर्पण होता है, और दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। क्या बोला गया? तो पहले हम पढ़े थे कि दर्पण दो प्रकार का होता है, तो उसमें हम लोग का आ गया समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अच्छा तरीका से समझेंगे। अब इसमें आगे और अगर हम गोलीय दर्पण में देखेंगे, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। देखो, गोलीय दर्पण कितना प्रकार का है? दो प्रकार है। गोलीय दर्पण का हम डिफिनेशन देखते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता हो, तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो दर्पण, दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? उत्तल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। देखिए, एक आगे के बारे में पढ़ाया जाएगा फिर से। देखिए, यहाँ पर एक दर्पण दे दिए, ये पॉलिश दे दिए, इधर हम पॉलिश सतह है। और ये क्या? परावर्तक पृष्ठ। इधर से लाइट जा रहा है, इधर से, यहाँ से लाइट जा रहा है, इधर तो लाइट नहीं जाएगा ना। ये अभी पढ़ाया जाएगा, ये ऐसे गोल होगा। देखिए, समतल दर्पण है, इधर से, इसी को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण का जो होता है उसका उल्टा होता है। पॉलिश जो लगा रहता है उसके अंदर लगा रहता है, पॉलिश के सर लगा रहता है, अंदर लगाता है। और परावर्तक जो पृष्ठ है वो कहाँ रहता है? बाहर रहता है। तो इसी को हम लोग, इसको 1 नंबर दे दीजिए, इसको 2 नंबर दे दीजिए। हम लोग इसको समतल दर्पण कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर से एक बार समझा देते हैं। दर्पण, दर्पण मतलब क्या हो गया? मिरर। वह चिकनी तथा पॉलिश था जिसका हम प्रकाश का परावर्तन संभव, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। अब दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इक्वेशन दे दिया है, मतलब एग्जाम्पल के बारे में। आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब पूछ देगा गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है। अब गोलीय दर्पण में दो प्रकार का होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता था, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए।
जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उसी में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब उसी में डिफिनेशन दिया हुआ है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो और उसे वक्रित हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। देखो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, इसी में हम डिफिनेशन दे दिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार का था, दो प्रकार का होता है, अवतल होता है और एक उत्तल होता है। तो अवतल दर्पण का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब उसमें एक नंबर इसको दे दीजिए, समझे। 2 नंबर ये, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, हम लोग अवतल में क्या देखे अंदर था और उत्तल में हम लोग क्या देख रहे हैं बाहर की ओर हो तो वक्रित हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण है, ये कहाँ है बाहर की ओर उत्तल दर्पण में, इसे अंदर की ओर दिया हुआ है सब। देखिए यहाँ पर एक सेंटर ले लिए हम, यहाँ से ही फोकस मारे कोई लाइट, यहाँ से मारे हैं, यहाँ से मारे तो यहाँ निकल गया, यहाँ से मारे है तो देखिए यहाँ निकल गया। इसको हम कुछ मान लिए, ये गोल रहता है वृत्ताकार रहता है, समझे ना, m/n इसको हम मान दे दिए। इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट को हम C से सूचित करते हैं और इस फोकस को हम वास्तविक फोकस भी कहते हैं। देखो यहाँ से हम रिफ्लेक्शन मारे हैं, कोई लाइट मारे हैं उत्तल दर्पण पर तो सीधे ऐसे चला जाता है, अंदर नहीं जाता है। और इसमें जो रहता है पी से जो दर्शाता है इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये आर जो है इस सेंटर जो है इसे हम आभासी फोकस के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग उसका देख लिए होंगे, हम फिगर जो बनाए थे उसका कुछ हम थ्योरी इसमें लिखे हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसका स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले लिए होंगे। तो हम लोग देखते हैं द्वारक, द्वारक मतलब क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ mn द्वारा कहलाता है। उसमें जो दिए थे m/n जो बनाए थे हम, m/m जो बनाए थे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं द्वारक बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं द्वारक बोलते हैं। वक्रता के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेशन, वक्रता के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेशन जो वहां पर हम लोग सी जो डाले थे वक्रता के अंदर, आप लोग कॉपी निकालिए उसमें देखिए वक्रता के अंदर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेशन। अब उसी में हम लोग आगे की ओर देखते हैं गोलीय जी है, गोलीय जिस गोले का भाग है, गोलीय जिस गोले का भाग है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ऐसे जो बनाए थे हम लोग जिस गोले का भाग है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। तथा हम उसे सी से सूचित करते हैं, तथा हम जो बीच में दिया था ऐसे सेंटर जो दिया था उसको हम किससे सूचित करते हैं सी से सूचित करते हैं, उसे हम सी से सूचित करते हैं। अब उसी में आगे की ओर देखते हैं ध्रुव, ध्रुव इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ mn के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को mn को केंद्र को हम ध्रुव बोलते हैं, mn के केंद्र को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। एमएन के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव, ध्रुव मतलब उसका इंग्लिश वर्ड हो गया पोल, पोल। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एमएन के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, इसे हम पी से सूचित करते हैं, इसे हम पी से सूचित करते हैं। दिया हुआ देखो सेंटर ऑफ कर्वेशन में जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं उसी को देखिए हम पी से सूचित करते हैं, इसे हम पी से सूचित। गोलीय त्रिज्या, गोलीय दर्पण का जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोला गोलीय त्रिज्या, देखो हम दिए बनाए हुए थे यहाँ पर ऐसे ऐसे दिए हुए थे और इसी में ऐसे दिए हुए थे और इसी को हम लोग गोलीय त्रिज्या कहते हैं, उसकी त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे हम आर से सूचित करते हैं, बड़ी आर से सूचित करते हैं, कैपिटल आर से। और पीसी बराबर सेंटर ऑफ त्रिज्या बराबर पीसी आर बराबर पीसी बराबर कितना हो गया आर हो गया, इसे हम आर से सूचित करते हैं। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है पढ़ने में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं मुख्य अक्ष। आप जो फिगर जो हम बनवाए हैं वो फिगर उल्टाइए, फिगर उल्टाइए, बुक लेते हैं, फिगर उल्टाइए।
अब उसी में देखिए मुख्य अक्ष दिया हुआ होगा, मुख्य अक्ष को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण का हम डिफिनेशन देखेंगे। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। आप लोग फिगर उल्टाइए, उसमें देखिए कि कहां पर दिया हुआ मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट, हम लोग इसको इंग्लिश में फोकस पॉइंट कहते हैं। मुख्य, इसका डिफिनेशन देखेंगे। मुख्य अक्ष के अनुसार आपतित किरणें परावर्तन दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए आप लोग उल्टा के फिगर, उसमें दिया होगा, क्या बोल रहा है कि फोकस पॉइंट, इसको हम लोग इंग्लिश में फोकस पॉइंट बोलते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलने से हम अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। इसे हम बड़ी आर से सूचित करते हैं। इसे हम किससे सूचित करते हैं? बड़ी आर से सूचित करते हैं। कुछ नोट पॉइंट हम लिखे हुए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इधर क्या बोला गया था कि अवतल दर्पण का वास्तविक फोकस होता है तथा उत्तल दर्पण का आभासी फोकस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ही देता है क्वेश्चन में, अब दे देगा वहां पर ऑब्जेक्टिव में। अवतल दर्पण डैश वास्तविक में होता है, फोकस उत्तल दे देगा कुछ, किसमें होता है? फोकस में होता है। गला फंस रहा है अब उसी में दूसरा दिया हुआ है कि फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच का दूरी फोकस दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच का दूरी फोकस दूरी कहलाता है। इसे हम छोटी आर से सूचित करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, अगर फिर से एक बार समझा देते हैं। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मुख्य अक्ष कहलाता है, दिया हुआ है गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट, मुख्य अक्ष के अनुसार आपतित किरणें परावर्तित दर्पण से परावर्तक के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम अवतल दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम किससे सूचित करते हैं? बड़ी आर से सूचित करते हैं हम। अब नोट पॉइंट पहले हम बता देते हैं। अवतल दर्पण का वास्तविक फोकस होता है तथा उत्तल दर्पण का आभासी फोकस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर ही लीजिएगा, समझे ना। अब इसी में दूसरा यहाँ पर सबसे नीचे हो जाएगा फोकस दूरी, कोई पूछ लेगा। फोकस दूरी का डिफिनेशन भी है। फोकस दूरी का डिफिनेशन है कि फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच का दूरी फोकस दूरी कहलाता है। इसे हम छोटी एफ से सूचित करते हैं। तो आज यही तक। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कहीं मतलब कुछ छूटा होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो आज यही खत्म होता है, अब कल देखेंगे अगली टॉपिक पे। थैंक यू।